मैं यशवीर सिंह और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ रहे थे मराठा राज्य। मराठा राज्य के अंतर्गत जो हम लोगों ने अभी तक कवर किया था, मराठा पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष या मराठों का अंग्रेजों से संघर्ष। ठीक है, तो जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। बस इसको इसलिए ऐसा कर लिया, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट बच जाएं, लिखने में ना जाए टाइम। और दूसरा कारण ये है कि मैं जो आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ आज का, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, महत्वपूर्ण भी है, थोड़ा सा लंबा भी है। तो इसको पहले मैं आपको शुरू के 10-15 मिनट, लगभग 15 से 20 मिनट केवल और केवल आपको विदाउट कॉपी पेन के केवल वीडियो को देखना है, कुछ भी नहीं करना। केवल ईयरफोन लगाओ, है ना, और सिर्फ वीडियो को देखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद मैं खुद से अपने आप से लिखाऊंगा, इसलिए मैंने ये सब पहले लिखा कि आपको पहले समझा दूं, उसके बाद मैं पूरा आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो लिखना बिल्कुल नहीं है, शुरू के 15 मिनट केवल समझना है। ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर लिखा है आपका सूरत की संधि। ठीक है, मेरी बात समझना आप। मैंने प्रत्येक स्थल को डायग्राम में यहाँ पर दिया है। सूरत ये रहा आपका, जो अगर मैं सूरत की बात कर रहा हूँ तो गुजरात में आप जानते हो वर्तमान में आता ही है। तो जब मैंने आपको राघोबा या रघुनाथ पढ़ाया था आपको पेशवा के रूप में, तब मैंने बताया था कि 1773 और 1774 के मध्य ये जो था पेशवा रहा था, क्योंकि इसने अपने भतीजे की हत्या करके खुद पेशवा बन गया था। लेकिन दो व्यक्ति थे, एक कौन था आपका नाना फडणवीस थे, और एक कौन थे आपका बापू थे। ठीक है, तो इन दो लोगों ने क्या करा था, विरोध किया था राघोबा का पेशवा बनने का। तो जब इन लोगों ने विरोध किया तो 1774 में राघोबा जो था पुणे को छोड़कर, पुणे ये रहा आपका यहाँ से, इस पुणे को छोड़ करके कहाँ चला आया, मुंबई चला आया। मेरी बात समझना आप। 1774 में जब इसका मराठों द्वारा विरोध किया गया इसके पेशवा नियुक्त होने का, तब ये पुणे को छोड़ करके, क्योंकि पुणे में पेशवा रहा करता था, तो इसको छोड़ करके कहाँ आ गया, मुंबई आ गया या बम्बई आ गया। ठीक है, और ये अंग्रेजों की शरण में जा पहुंचा और अंग्रेजों से इसने सहायता मांगी मराठों के खिलाफ। ठीक है, तो जब ये अंग्रेजों के पास पहुंचा तो अंग्रेजों ने इससे एक संधि की, और वो संधि कहाँ पर की थी, इससे सूरत नामक स्थान पर की थी, जो गुजरात में है। ठीक है, तो कहाँ की थी, सूरत में की थी, तो इसलिए संधि का नाम क्या पड़ा, सूरत की संधि। अब मेरी बात समझना। ठीक है, तो बेसिक कहानी हमारी यहाँ से बनी, सूरत की संधि से। ठीक है, तो सूरत की संधि जब ये उनकी गोद में जा बैठा राघोबा अंग्रेजों के, इनको तो मौके की तलाश थी कि कोई व्यक्ति मराठे की तरफ से आए और हमसे सहायता मांगे और हम मराठों के आंतरिक मामलों में क्या करें, इंटरफेयर करें, और इनको मौका मिला राघोबा के रूप में। ठीक है, तो सूरत की संधि हुई, तो सूरत की संधि में डिसाइड ये हुआ था, मैं आपको ज़्यादा फैक्ट नहीं बताऊंगा, केवल कहानी रूप में लेके चलूँगा। तो निश्चित ये हुआ कि अंग्रेज जो हैं राघोबा का साथ देंगे और राघोबा को पेशवा बनाएंगे। ठीक है, इस बात पर सहमति बन गई, और उसके बदले में वो कुछ क्षेत्र आपको राघोबा जो है मराठों अंग्रेजों को प्रदान करेगा। ये सहमति हुई किस किस के मध्य, ये हुई बम्बई परिषद से। बम्बई यहाँ, क्योंकि अंग्रेजों की जो परिषद थी उसका नाम था बम्बई काउंसिल। तो अंग्रेजों की बम्बई परिषद, मद्रास परिषद, कलकत्ता परिषद, ऐसी बहुत सारी थी, उसमें से एक परिषद कौन सी थी, बम्बई परिषद। तो ये जो संधि हुई थी सूरत नामक स्थान पर बम्बई परिषद के और किसके मध्य हुई थी, राघोबा के मध्य हुई थी। ठीक है, और इस संधि में डिसाइड हो गया था कि राघोबा का साथ अंग्रेजों द्वारा दिया जाएगा, बदले में राघोबा भी उनको कुछ ना कुछ प्रदान करेगा। ठीक है, और इस सूरत की संधि को जो बम्बई की परिषद थी इसने परमिशन दे दी, साथ ही साथ कंपनी के डायरेक्टर्स जो थे, कंपनी के डायरेक्टर्स जो लंदन में बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी सूरत की संधि को परमिशन दे दी। लेकिन यहाँ कलकत्ता, यहाँ पर क्या है आपका, कलकत्ता। ठीक है, यहाँ कलकत्ता है। कलकत्ता में इस समय एक व्यक्ति था, और वो था बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सूरत की संधि को अनुमति प्रदान नहीं की। ठीक है, तो सूरत की संधि को दो लोगों ने परमिशन दी। किस किस ने परमिशन दी, एक तो बम्बई परिषद ने जो अंग्रेजों की ही थी, और दूसरा कंपनी के डायरेक्टर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने परमिशन दे दी। लेकिन कलकत्ता परिषद जो भारत में सभी परिषदों में सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे मजबूत भी थी, क्योंकि हम 1775 की बात करने जा रहे हैं।
क्योंकि युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 हुआ था। तो इस समय आप जानते हो कि पलासी और बक्सर दोनों ही युद्ध बंगाल में जीते जा चुके थे अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों पर यहाँ कलकत्ता में बहुत ज़्यादा, इनके पास धन दौलत पैसा बहुत ज़्यादा था। तो सबसे स्ट्रांग जो थी वो कलकत्ता परिषद ही थी। तो बम्बई परिषद और कंपनी डॉक्टर्स ने परमिशन दे दी, सूरत की संधि को स्वीकार करा, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स जो कलकत्ता में था इसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन बम्बई परिषद को जब कलकत्ता आपका कंपनी के डॉक्टर्स की अनुमति मिल गई तो उसके सामने कलकत्ता परिषद की अनुमति कोई मायने नहीं रखती थी। ठीक है, तो इसीलिए हुआ क्या, साथ देने के लिए किसने, अंग्रेजों ने एक आरस नामक स्थान है, कहाँ पर है, सूरत, गुजरात के सूरत के पास में, ये सूरत है, इसी के पास में क्या है, आरस। तो यहाँ पर एक झड़प हुई अंग्रेजों के और किसके मध्य, मराठों के मध्य। ठीक है, और इस आरस नामक मैदान में अंग्रेज और मराठों के मध्य झड़प होती है। लेकिन इस युद्ध में मराठे क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। लेकिन है ना, पराजित होने के पश्चात भी मराठों को कोई विशेष हानि नहीं होती। एक प्रकार से कहा जाए तो ये युद्ध पूरी तरह से अनिर्णायक रहा, अर्थात ना तो कोई जीता और ना ही कोई हारा, पूरी तरह से क्या रहा, अनिर्णायक रहा। ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात आगे समझना। ठीक है, युद्ध हो गया मई 1775 में, कोई बात नहीं। युद्ध होने के पश्चात अब ये वॉरेन हेस्टिंग्स था कलकत्ता में, ये शांत नहीं बैठा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसने सूरत की संधि को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था। इसलिए इसने क्या करा, अपने कलकत्ता से इसने एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम था कर्नल अपटन, है ना, लिखवा दूंगा बाद में। कर्नल अपटन को भेजा, कर्नल अपटन को भेजा उसने यहाँ पुणे के दरबार में। पुणे दरबार में कौन था, पेशवा। लेकिन जो मुलाकात हुई इसकी पुणे की तरफ से जो मराठा आया वो नाना फडणवीस आए। तो वो नाना फडणवीस अंग्रेज जो आया था अपटन, उससे कहाँ मिले, पुरंदर में आकर के मिले। पुरंदर लगभग पुणे से 50 किलोमीटर के आसपास ही है। ठीक है, तो कलकत्ता से एक व्यक्ति मिलने आता है, कहाँ, अंग्रेजों से, ठीक है, सॉरी मराठों से मिलने आता है, जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने भेजा था कर्नल अपटन को। किस लिए भेजा था, एक संधि करने के लिए, क्योंकि सूरत की संधि कर्नल वॉरेन हेस्टिंग्स मान नहीं रहा था। तो वो भी अपना महत्व अपना मतलब महत्व स्थापित करने के लिए, अपने आप को वर्चस्व दिखाने के लिए उसने भी क्या करा, कर्नल अपटन को भेज दिया। अब वो कहाँ पहुँचा, पुरंदर आया, ये रहा आपका पुरंदर। ठीक है, और पुरंदर आकर के उसने मराठों से एक संधि की। तो वो संधि जो कहलाई वो कहलाई आपकी पुरंदर की संधि। ठीक है, अब समझते चलना बस आपको। यहाँ पर युद्ध समाप्त हुआ है, बम्बई वाले अभी शांत बैठे हैं। अब एक्टिव कौन हुआ, कलकत्ता एक्टिव हो गया। ठीक है, तो पुरंदर की संधि में डिसाइड ये हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने संधि ये हुई कि ठीक है, अंग्रेज जो हैं राघोबा का साथ नहीं देंगे, लेकिन उसके बदले में कुछ क्षेत्र और कुछ रुपया वगैरह जो है वो देना पड़ेगा, किसको, मराठों को, अंग्रेजों के लिए। ठीक है, ये संधि यहाँ पर हो गई। लेकिन इस पुरंदर की संधि को अब दो लोगों ने परमिशन नहीं दी। एक तो किसने, बम्बई परिषद ने, अंग्रेजों के ही बम्बई परिषद थी, उसने परमिशन देने से मना कर दिया, बोले कि हम इस आपकी पुरंदर संधि से सहमति नहीं जताते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे जो लंदन में बैठे थे, उन लोगों ने भी वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई पुरंदर की संधि को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों के मध्य ही अलग थलग पड़ गया। तो मजबूरन वॉरेन हेस्टिंग्स को सूरत की संधि के साथ आना पड़ा, अर्थात कहीं ना कहीं उसको उसका साथ देना पड़ा। यानी कि अब उसने मैटर में इंटरफेयर करना बंद कर दिया। ठीक है, अब जब पुरंदर की संधि को बम्बई परिषद ने और कंपनी के डायरेक्टर्स ने इनकार कर दिया, तो फिर बम्बई परिषद ने क्या करा, अपनी युद्ध की नीति को जारी रखा, क्योंकि वादा किया था राघोबा से उसको पेशवा बनाने के लिए। इसलिए मराठा के खिलाफ उन्होंने फिर से एक बार युद्ध की घोषणा कर दी, और वो युद्ध जो लड़ा गया वो लड़ा गया तालगांव का युद्ध। कौन सा युद्ध था, तालगांव का युद्ध था। तालगांव जो है आपका ये महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, मैं लिख बनाया डायग्राम, ये रहा, ये गोवा से थोड़ा सा ऊपर को आपको देखने को मिल जाएगा, तालगांव है वहाँ पर, है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ तालगांव के युद्ध में क्या हुआ, मराठा और आपके अंग्रेजों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बुरी तरह से पराजय हुई, किसकी, अंग्रेजों की। ठीक है, यानी कि मराठा क्या हो गए, जीत गए। वॉरेन हेस्टिंग्स इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अब इनसे दूर हो गया। और जब तालगांव के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हो गए, तो मजबूरन अंग्रेजों को एक संधि करनी पड़ी, और उस संधि को हमने जाना किस नाम से, बड़गांव की संधि के नाम से।
जो कि 1779 में हुई थी। ये जनवरी में हुई थी। उसके तत्पश्चात इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात बड़गांव की संधि हुई। और बड़गांव की संधि जो थी बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी अंग्रेज़ों के लिए। उसकी शर्तें क्या थी वो बताऊंगा भी आपको जब लिखवाऊंगा तब। तो इस बड़गांव की संधि इतनी अपमानजनक थी कि इस संधि की शर्तें, जिसकी जो कॉपी थी, जब कॉपी वॉरेन हेस्टिंग्स को मिली तो वो बौखला गया और उसने बड़गांव की संधि को मानने से एकदम स्पष्ट इनकार कर दिया। बोला ये तो सरासर हमारा अपमान है और मैं इस बड़गांव की संधि को नहीं मानता हूँ। इसीलिए बड़गांव की संधि के पश्चात वॉरेन हेस्टिंग्स ने दो व्यक्तियों को भेजा। एक कौन था? जनरल गार्ड और एक कौन था? जनरल पोपम। ठीक है, तो एक जनरल गोगार्ड था और एक कौन था? जनरल पोपम था। जनरल गोडार्ड जो था कलकत्ता से चला था और मध्य भारत को जीतते हुए अहमदाबाद तक जा पहुंचा। दूसरी तरफ जनरल पोपम जनरल गोडार्ड के बाद चला था कलकत्ता से मराठों के खिलाफ और इसने ग्वालियर को आकर के जीत लिया। जो मराठों का गढ़ था ग्वालियर, उसको आकर के जीत लिया। ठीक है, यानी कि मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की अच्छी खासी मजबूत स्थिति हो गई थी युद्ध के दौरान, है ना। और इस युद्ध में इन दोनों ने, जनरल गोडार्ड ने और किसने? जनरल पोपम ने मराठों को बहुत बड़ी हानि भी पहुंचाई थी। ठीक है, लेकिन इसी दौरान अंग्रेजों को यह सूचना मिली कि जो मराठे हैं, मराठों के साथ दो और शक्तियां युद्ध में आ गई हैं। एक कौन आया है? एक आ गया निजाम, हैदराबाद का निजाम, और दूसरा आ गया हैदर अली। तो अंग्रेजों को डर ये लगा कि अगर निजाम और हैदर अली अगर मराठों के साथ में आ गए तो मराठों का पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा और मजबूरन अंग्रेजों को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मजबूरन अंग्रेजों ने मराठों से एक संधि की और उस संधि का नाम रहा सालवाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी। और इसी संधि के द्वारा युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। प्रथम अंगल मराठा युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, तो देखो सूरत ये रहा आपका, सालसेट और बेसिन को मैं भी डिस्कस करूंगा। बम्बई ये रहा, पुणे ये रहा, पुरंदर ये रहा, तालगांव ये रहा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दिया था जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं ये टॉपिक पूरा डीपली अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बस ये कहानी के रूप में आपको समझाना था जो कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब मेरी बात समझना। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका। अब आपकी हेडिंग पड़ेगी सबसे पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आपकी हेडिंग है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो हेडिंग डाल दीजिए। अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी के रूप में समझ में आया होगा। अब इस युद्ध को मैं डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डाल दीजिए हेडिंग आप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1775 टू 1782, 1775 से 1782 ये युद्ध हुआ था। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक जानकारी पूछ सकता है कि भाई जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय आपका छत्रपति कौन था? उस समय छत्रपति कौन था? तो छत्रपति उस समय दो हुए थे। एक तो राजा राम सेकंड हुआ था, राजा राम सेकंड हुआ था, और दूसरा बच्चा उस समय साहू सेकंड हुआ था। राजा राम सेकंड 1749 से 1777 था। ठीक है, दूसरी तरफ साहू जो था वो 777 वो 1808 था। ठीक है, और युद्ध हुआ था हमारा 75 से 82। तो इन दोनों के समय में युद्ध क्या हुआ था? ये वाला हमारा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आपसे पेशवा पूछे तो छत्रपति को आप बता दोगे। दूसरा आपसे पूछेगा उस समय पेशवा कौन था। ठीक है, तो उस समय पेशवा था युद्ध के समय माधवराव नारायण, या इसको हम बोल सकते हैं माधवराव सेकंड। ठीक है, पेशवा हो गया, ये हो गया। और अब आपसे पूछे कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय जब ये युद्ध हुआ था, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय भारत का तो नहीं था उस समय गवर्नर जनरल, ये बंगाल का कहलाता था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर, देन बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, और उसके बाद वायसराय, ये चार पद रहे थे। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल था, लेकिन भारत का ना होकर के कहाँ का था गवर्नर जनरल था? उस बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय। और ये जो था कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ये आपको पहले बेसिक लिखना है इस युद्ध में, और चाहे तो आप डायग्राम को यहीं पर जहाँ आपने लिखा है ये सब, इसके सामने आप डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है,
आप इसको आराम से बना लेना, मैं इसको युद्ध को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि डायग्राम के आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्लियर? तो अब हम शुरुआत करें अपने युद्ध की। अब आपको लिखना है, तब आप लिखिएगा 1773, 1774, 1773, 1774 के मध्य राघोबा ब्रैकेट में रघुनाथ राव पेशवा के पद पर रहा, पेशवा के पद पर रहा, लेकिन सखाराम बापू तथा नाना फडणवीस द्वारा विरोध किए जाने पर पुणे को छोड़कर, पुणे है ना, पुणे ये रहा आपका, पुणे को छोड़कर बंबई जा पहुंचा, बंबई अंग्रेजों के पास जा पहुंचा, अंग्रेजों के पास जा पहुंचा और नाना फडणवीस के खिलाफ अंग्रेजों से सहायता मांगी, अंग्रेजों से सहायता मांगी। ठीक है, ये बना आपका बेसिक आधार। ठीक है, अब आप डालेंगे हेडिंग सहायता मांगी। अब डालेंगे आप सूरत की संधि। अब हेडिंग हो जाएगी आपकी सूरत की संधि। अब मैं इसको पूरा रफ कर दे रहा हूँ, समझ में तो आपके आ ही गया। अब डाल दीजिए आप हेडिंग सूरत की संधि। तो भाई अब आपसे पूछेगा सूरत की संधि के विषय में कब हुई थी, तो सीधी सी बात है, ये हुई थी मार्च 1775 में हुई थी। ठीक है, अब आपसे कहेगा किसके मध्य हुई थी, तो आप कहोगे किसके, राघोबा या रघुनाथ राव, इसका दूसरा नाम था राघोबा प्लस बम्बई परिषद, बम्बई परिषद के मध्य हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये संधि हुई थी उसमें बम्बई परिषद का अध्यक्ष कौन था, बम्बई परिषद का अध्यक्ष कौन था संधि के समय, तो इसका नाम था हॉर्नवी। क्या नाम था? हॉर्नवी। तो ये हॉर्नवी नामक व्यक्ति था जो उस समय संधि के समय बम्बई परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, वर्ष हो गया, आपसे वर्ष पूछेगा तो मार्च 1775। और मध्य किसके मध्य हुई थी, इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ये यूबीपीसीएस का प्रश्न है, ये पूछा था कि सूरत की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने किसको, है ना, पेशवा बनाना स्वीकार किया था। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि राघोबा को। तो अब लिखेंगे आप शर्तें, इसमें क्या क्या शर्तें थी। तो पहली शर्त ये हो जाएगी, राघोबा को अंग्रेजों द्वारा पेशवा बनाने में सहायता दी जाएगी। ठीक है, यह एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा स्वीकार किया, एक ही बात हो गई। ठीक है, दूसरा, अब सहायता दी जाएगी, तो ये इन्होंने वादा करा था कि 2500 सैनिक, है ना, हम 2500 सैनिक देंगे, 2500 सैनिकों के द्वारा सहायता दी जाएगी। तो कितने सैनिक दी जाएंगे? 2500 सैनिक दिए जाएंगे, और वो राघोबा का साथ देंगे नाना फडणवीस के खिलाफ। ठीक है, अब दो बातें तो किसके पक्ष में हो गई, राघोबा के पक्ष में। अब राघोबा इनको बदले में क्या देगा, तो इसने वादा करा कि ये जो है सालसेट प्लस बेसिन, जो मैं डायग्राम में आपको दिखाया था, बम्बई के नॉर्थ में दोनों हैं, सालसेट तथा बेसिन, अंग्रेजों को राघोबा प्रदान करेगा। ठीक है, और चौथी शर्त ये थी कि मराठे, जब ये मतलब क्या कहते हैं आपका राघोबा पेशवा बन जाएगा, तो मराठे बंगाल तथा कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर ये 4 शर्तें इस संधि में हुई थी, और इस संधि को मैंने कहा था आपसे, इस संधि को बम्बई परिषद के द्वारा अनुमति दी गई, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स जो थे उन लोगों ने इस संधि को अनुमति भी दे दी, लेकिन, है ना, लेकिन जो बम्बई आपका कलकत्ता का वारन हेस्टिंग्स था, है ना, उसने इस संधि को अनुमति नहीं दी, इसलिए क्या हुआ था, विवाद खड़ा हुआ था। अब मेरी अगली बात समझना, अब जब शर्तें हो गई और अंग्रेज साथ देने को तैयार हो गए, तो फिर क्या हुआ, इस संधि को निभाने के लिए इनको क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट आप यहीं से कंटिन्यू कर दोगे, पॉइंट बना के नीचे लिखो, संधि के अनुसार
राघोबा को पेशवा बनाया जाना था। संधि के अनुसार राघोबा को पेशवा बनाया जाना था। इसीलिए 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 आरस के मैदान में अंग्रेज तथा मराठों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसमें मराठों की पराजय हुई, लेकिन मराठों को कोई विशेष हानि नहीं हुई, जिसके कारण यह युद्ध अनिर्णायक रहा। ठीक है, जो आपने लिखा है आरएस के मैदान का युद्ध, उसको थोड़ा ब्लैक पेन से लिख देंगे या उसको अंडरलाइन कर देना थोड़ा सा शो करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप। मैंने बताया था आपको इस युद्ध तो हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ वारेन हेस्टिंग्स शांत नहीं बैठा था और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या करा, एक संधि करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिए जाने पर स्वयं, ब्रैकेट में लिख देना आप चाहो तो, कलकत्ता परिषद, स्वयं ब्रैकेट में कलकत्ता परिषद, स्वयं है ना, स्वयं मराठों के साथ संधि करने को तैयार हुआ, जिसको इतिहास में पुरंदर की संधि के रूप में जाना जाता है। तो अब आपकी हेडिंग हो जाएगी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। ठीक है, अब आपसे पूछेगा सबसे पहले कब हुई थी वर्ष, तो 1776 में हुई थी। ये भी मार्च 1776 में हुई थी। ठीक है, दूसरी बात, अब किसके मध्य हुई थी, आपसे पूछेगा किसके मध्य हुई थी। तो दो लोग थे, एक तो था कौन, कलकत्ता परिषद और दूसरा कौन था, मराठा। ठीक है, कलकत्ता परिषद की तरफ से जो व्यक्ति था उसका नाम था कर्नल अपटन, जिसने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और मराठा की तरफ से कौन था, नाना फडणवीस। ठीक है, तो इनके मध्य ये संधि हुई थी। अब बात आती है आखिर इसकी शर्तें क्या थी। ठीक है, तो इसकी शर्तें यहाँ से पूछी जा सकती है आपसे, शर्तें क्या थी। तो आप पहली शर्त लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे ही। पहली शर्त क्या थी, ठीक है, तो पहली शर्त लिखो आप उसमें, अंग्रेज राघोबा का साथ छोड़ देंगे। ठीक है, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त, अब जब भाई राघोबा का साथ छोड़ेंगे तो राघोबा कहाँ जाएगा, तो दूसरी शर्त ये थी, लिखना आप, राघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान कर गुजरात भेज दिया जाएगा। क्लियर, दो शर्तें हुई। नेक्स्ट, अब आप तीसरी शर्त लिखोगे। अब ये दोनों शर्तें किसके पक्ष में होगी, मराठों के पक्ष में। तो मराठे कुछ ना कुछ बदले में देंगे इसको, अंग्रेजों को। तो तीसरी शर्त आप लिखोगे, मराठे अंग्रेजों को युद्ध खर्च के रूप में 12 लाख रुपए प्रदान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक शर्त और लिखोगे आप। चौथी शर्त क्या थी, मराठे अंग्रेजों को
सालसेट प्रदान करेंगे, सालसेट प्रदान करेंगे। मैं आपको एक जानकारी बता दूं, जीएस में प्रश्न आता भी है कई बार। जो सालसेट है ना, जो बम्बई है, बम्बई सालसेट नामक द्वीप पर ही बसा है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बम्बई, वर्तमान का जो हमारा मुंबई है, ये किस द्वीप पर बसा है, तो सालसेट द्वीप पर बसा है। इस बात को आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो 4 शर्तें हो गई। अब आप यहाँ पर एक की पॉइंट बना के लिखेंगे नीचे, संधि के नीचे की पॉइंट बना करके, ठीक है। की पॉइंट बना के लिखो, पुरंदर की संधि को, पुरंदर की संधि को, पुरंदर की संधि को बम्बई परिषद तथा बम्बई परिषद तथा कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा अनुमति नहीं दी गई या अपनी सहमति नहीं दी गई, सहमति नहीं दी गई, जिसके कारण, जिसके कारण बम्बई परिषद ने, बम्बई परिषद ने सूरत की संधि के अनुसार, सूरत की संधि के अनुसार मराठों के खिलाफ युद्ध करना जारी रखा, युद्ध करना जारी रखा। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, एक की पॉइंट के बाद अब आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट। लिखो, लिखो बम्बई परिषद ने, बम्बई परिषद ने मराठों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी, जिसका परिणाम, जिसका परिणाम, अब ब्लैक पेन से लिखना, जिसका परिणाम तालगांव, तालगांव का युद्ध, जिसका परिणाम तालगांव का युद्ध हुआ, जिसका परिणाम तालगांव का युद्ध, बस इतना ब्लैक पेन से लिखना है, तालगांव का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में, और इस युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा, अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। सीधी सी बात है, मराठे क्या हो गए, जीत गए, और अंग्रेज क्या हो गए, पराजित हो गए, पराजय का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मजबूरन अंग्रेजों ने मराठों के साथ एक अपमानजनक संधि की, एक अपमानजनक संधि की, ठीक है। अब आप हेडिंग बना के लिखोगे, मतलब इसी युद्ध में वो संधि कौन सी थी, तो अब वो संधि का नाम हो जाएगा बड़गांव की संधि। कौन सी संधि थी, बड़गांव, बड़गांव की संधि। क्लियर, तो ये संधि हो जाएगी हमारी बड़गांव की संधि। अब आपसे पूछेगा भाई सबसे पहले वर्ष के कब हुई थी, तो ये हुई थी 1779 में, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो जो तालगांव का युद्ध हुआ था वो आपका जनवरी 1779 में हुआ था, जनवरी 1779 में तालगांव का युद्ध हुआ था। और पीछे जो RS के मैदान का युद्ध लिखवाया था आपको, RS के मैदान का युद्ध, वो जो हुआ था आपका, वो मई 1775 में हुआ था, मई 1775 में हुआ था, ठीक है। दोनों युद्ध का चाहो तो आप वर्ष लिख सकते हो। तो अब बड़गांव की संधि कब हुई, 1779 में, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य, किसके मध्य हुई थी ये, तो ये हुई थी मराठा प्लस अंग्रेजों के मध्य हुई थी। शर्तें ही इसकी जान लीजिए आप, 2-3 शर्तें, खास शर्तें नहीं हैं। पहली शर्त है ना, तो पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त लिखो, अंग्रेज राघोबा का साथ छोड़ देंगे, ठीक है, अंग्रेज राघोबा का साथ छोड़ देंगे। दूसरी शर्त क्या थी, अंग्रेजों द्वारा मराठों के जीते गए सभी क्षेत्र वापस किए जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा मराठों के जीते गए सभी क्षेत्र वापस किए जाएंगे। और तीसरी शर्त लिख दो आप, ठीक है। और क्या, 2 शर्तें महत्वपूर्ण थी और तीसरी शर्त क्या है, छोड़ो, बस 2 ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लियर।
अब यहाँ आप लिखोगे नीचे की पॉइंट बना करके, फिर से आप की पॉइंट बना के लिखना, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिखो इस अपमानजनक संधि के विषय में जब वॉरेन हेस्टिंग को पता चला तो वह बौखला गया लिख दो कोई नहीं, तो वह बौखला गया और मराठों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। ये पॉइंट में हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों के खिलाफ कलकत्ता से दो सेनाएं भेजी जिसका नेतृत्व क्रमशः कर्नल गोडार्ड तथा कर्नल पोफम द्वारा किया गया। कंटिन्यू करोगे इसी में आगे बढ़ाओ जो लिख रहे हो आप, जहाँ द्वारा किया गया। इन दोनों अंग्रेज कर्नल ने मराठों को अत्यधिक हानि पहुंचाई। लेकिन इसी दौरान अंग्रेजों को पता चला कि मराठों के साथ हैदर अली तथा निजाम भी साथ हो गए हैं, जिसके कारण अंग्रेजों ने मराठों से युद्ध समाप्त कर संधि करना उचित समझा, ठीक है। तो अब वो संधि कौन सी हुई थी, अब आप हेडिंग डालोगे। अब इतना आपको सही लग रहा है तो है ना, इस दौरान लाइक भी कर दो देखते देखते, है ना, और कमेंट वगैरह कर दो, अच्छा लग रहा है तो अभी, है ना, तो लाइक तो करो कम से कम। संधि करना उचित समझा, तो अब संधि कौन सी हुई थी, सालवाई की संधि। तो वर्ष कब हुआ था, मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ नीचे, 17 मई, इस डेट भी पूछी जा सकती है, 17 मई 1782 में ये संधि हुई थी। मध्य किसके हुई थी ये पूछा जाता है, सालवाई संधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 2019 वाले पीसीएस में भी आई थी ये, है ना, सालवाई संधि पूछी गई है, प्री में आई थी जीएस में। मध्य किसके हुई थी, तो ये मध्य हुई थी आपका अंग्रेज प्लस मराठा। शर्तें आप लिखोगे यहाँ पर, कुछ शर्तें मैं आपको बोल दे रहा हूँ, कौन 2-3 शर्तें हैं, ज़्यादा नहीं है। पहली शर्त लिखो, अंग्रेज राघोबा का साथ छोड़ देंगे। दूसरा, मराठा अंग्रेजों को सालसेट प्रदान करेंगे, ठीक है। और तीसरा लिख दो, इस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कंप्लीट हो गया। मतलब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, पहले समझाया फिर लिखवाया, है ना। अगर आपको सही लगा है मेथड ना तो बता दीजिएगा, है ना, वरना फिर मैं अपने पुरानी रूटीन में आ जाऊँगा कि डायग्राम बना के बाकायदा समझा दूंगा, फिर लिखवाऊंगा नहीं। अगर लिखवाना ठीक लगा है तो ये जरूर बताना कि लिखवाना ठीक लगा है, ठीक है। तो इससे कि मतलब बेहतर होगा, मैं अगली वीडियो में भी आपको पहले डायग्राम बना के समझा दूंगा बाकायदा, और उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं आपका लिखवा दूंगा, ठीक है।
ये डायग्राम शुरू में यह लिखवाया, जो हेडिंग बनाई थी वो सुनाई नहीं, शुरू से पहले स्टार्टिंग में समझाया जो था वो इसलिए कि एक क्रम आपके दिमाग में बन जाए, वो इसलिए कराया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द्वितीयांगल मराठा युद्ध के साथ, है ना। और उसके बाद तृतीयांगल मराठा युद्ध हो जाएगा, फिर मराठा पतन के कारण, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश। क्लियर, ओके, धन्यवाद।